आज अगर झारखंड में अन्याय शोषण नहीं रहता है तो हमने कल पढ़े लिखे वाला गिदर सब यहाँ तक ना आते। आज अगर हमने यहाँ तक अलिए अपन पहचान बनैलिए तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ जो अन्याय जुल्म है और हिसाब ले रहा है। तो वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तो नहीं देखा लगा, अगर कोई कोलियरी साइड में अगर जीएम के दफ्तर में हमने ढुकाए तो जीएम बात कर उठा है, बिना पद में बिना पावर में। तो सोच के देखा जल्दी अगर हमने दिल्ली या रांची तक पहुंच लिए, गांव में देखिए कोई चबूतरा भी इसने सरकारी फंड से हुआ है, चबूतरा बना है ना, एक सरकारी रेट कितना है याद हो? 2,55,000 दादा देख ले हो कहीं। यानी एक चबूतरा इतने हाइट रहा है, इतने मेटेरियल लगा है, 2,55,000। अच्छा पीएम आवास से मिला है और रेट कितना है? 1,40,000। अच्छा एक बात बता चुकी, यहाँ राजमिस्त्री का काम तो नहीं कर रहा ना, तो चबूतरा बनने में पैसा ज्यादा खर्चा रहता है कि पीएम आवास बने में? पीएम आवास, लेकिन पीएम आवास का दाम कितना हो? 1,40,000 और चबूतरा का दाम हो 2.5 लाख का है न। पीएम आवास जनता के बना है, चबूतरा तो जंगलों में बना है, सब वीडियो सीओ के अगर मैं कमीशन रहो तो बस केवल हमने ओकर कमीशन के रोक दियल जीता है, ओकर घोटाला के अगर रोक दियल जीता है तो उस पैसा के हमने कोई योजना में, कोई अस्पताल बनवे में, कोई विद्यालय बनवे में, कोई उद्योग की स्थापना करे में खर्चा कर सकल कि नहीं? सेटा बता सही बात। अभी मान के चल तो नहीं सुन लिया कि जितना भी हमनी के मंत्री हो अपनी के 67 करोड़ में घर बन लो, तो 67 के तो गुना भाग करे खातिर हम 72 कर दे, 72 के 24 से डिवाइड कर देगा, 24 को जिला है, यानी 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, यानी एगो जिला के 3 करोड़ रुपया मिलता है। तो 3 करोड़ में एगो कोई बड़ा योजना हो सकल है कि नहीं? यानी आइडिया, केवल आपके पास आइडिया होना चाहिए। केवल अगर अपने अपन घर नहीं बने तले, ऐसे भी अपनी जब वोट देले हलिए आज यदि घर ना है तो हमने ईटा बास लेके छा दे दिले कहीं। यानी नीति और नियत, जिस दिन झारखंड के नेता के सही हो जाता है कि झारखंड सबसे खुशहाल प्रदेश। आज बहुत कोई झारखंड के जब हमने बात करें 1932 के खतियान के बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इसे आप झारखंड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो एक बात बताइए, भारत के पास भारत का क्या है? क्योंकि इससे पहले हमारे जो नेतृत्व करता थे उनके पास या तो कहिए संविधान की जानकारी या तो फिर कहिए आसपास के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसीलिए सवाल का उत्तर नहीं देते थे। आपका मीडिया वाला के पूछे ना, नेशनल मीडिया, हम लोग सवाल का उत्तर देंगे कि यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब इतना चलिए रहा है तो 1932 का खतियान काहे नहीं चलेगा? झारखंड का कहां चल गया? अरे उतना तो छोड़िए, डीसी को तो सभी जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो हमारे गिरिडीह में है, देखिए उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, वो झारखंड के ही हमारे बड़े भाई समान है। लेकिन हम एक उदाहरण देंगे कि भाई कलेक्टर कहां से आया है? बस जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो बताइए कलेक्टर कहां से आए हैं? अरे भाई कलेक्ट के मतलब की व्यवहार है? इकट्ठा करना। कलेक्ट के माने की इकट्ठा करना। तो की इकट्ठा करना न? अंग्रेज के टाइम में जब गांव जाके जमीन के रेवेन्यू इकट्ठा करना, लगान बोझा ना, यानी लगान उठे इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, जकरा को अधिकारी डिप्यूट करल हलै ओकरे कलेक्टर बनल गेल हलै। अभी भी कलेक्टर चल रहा है कि अब आवे वो कमिश्नर जो हमने के हजारीबाग में हो, हजारीबाग हमने सबके प्रमंडल में वो कमिश्नर बैठा है ना। तो कमिश्नर के मतलब कि न कलेक्टर ने जो पैसा कलेक्ट किया है, कलेक्टर ने जो चंदा कलेक्ट किया है, उसमें कमीशन लेके काम करने वाले को कमिश्नर कहते हैं।
कमिश्नर कहां से आया भाई? कमिश्नर वर्ड कहां से आया? कमीशन से आया, कमीशन। तो कमीशन के माना तो सभी जाना है, बीडीओ के कमीशन, सीओ के कमीशन, थाना प्रभारी के कमीशन, मुखिया के कमीशन, सरपंच के कमीशन, विधायक के कमीशन, एमपी के कमीशन। वह कमीशन को खाने वाला को कमिश्नर बोला गया है। आज भी भारत देश में कमिश्नर चलता है। वाह वाह। अरे अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर चलता है, अंग्रेजों की व्यवस्था कमिश्नर चलता है, तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। अब हम दो चार को देख रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान भी आए हैं भाई लोग। खैर आप लोग को जोहार, सब झारखंडी है, लेकिन एक उदाहरण देंगे। पुलिस क्यों बना? पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? आप इतिहास को पढ़िएगा, इतिहास को समझिएगा। जब कलेक्टर यानी डीसी और कमिश्नर जब किसान से चंदा वसूली करता था, किसान को मारता पीटता था, उसका अनाज को कब्जा करता था, उसके घर में उसके खेतों में जो अनाज उगता था या फिर जो भी उसका सोना चांदी होता था उसको कलेक्ट करता था, तो दो चार को किसान हुरमुट होता था, मारता पीटता था। यानी कलेक्टर को मारता पीटता था, कमिश्नर को मारता पीटता था। इन लोग बोला देखिए सब काम हमसे नहीं होगा, दो चार को किसान हुरमुट है, इन लोग लाठी डंडा से लड़ने लगता है। बोला टेंशन मत लो, हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे जो कलेक्टर और कमिश्नर की रक्षा करेगा, उसको पुलिस बोला गया। तब क्या हुआ? तब भारत देश में एक कानून बना, इंडियन पुलिस एक्ट। नहीं बोलिएगा। 1861। क्या कानून बना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उस पुलिस को क्या काम मिला? खैर हमारे भाई हैं, इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारे गांव के ही है, लेकिन इतिहास को जानना होगा। उनको यह काम दिया गया कि आपको कलेक्टर को बचाना है, आपको कमिश्नर को बचाना है और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना है। ईमानदारी से बोलिए, आज भी कलेक्टर, आज भी कमिश्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी को पुलिस बचाती है कि नहीं बचाती है? आज की बात कीजिए, आज 150 साल बाद की बात कीजिए। आज जाइए किसी फैक्ट्री में ताला बंद कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी माने कंपनी, चाहे टाटा की कंपनी रहे, वेदांता की कंपनी रहे, उषा मार्टिन की कंपनी रहे या अडानी की कंपनी रहे, आज वहां आप स्ट्राइक कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। यानी जो 150 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में जो पुलिस का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना, कलेक्टर को बचाना, कमिश्नर को बचाना, आज वो वही काम करती है कि नहीं? यस या नो? अगर आपको लगता है नहीं, तो चलिए, टुंडी में हाथी घुसा है, नवाडी में हाथी घुसा है, कहिए पुलिस लोग रखवाली करेगा? क्या भाई, यदि आम व्यक्ति के लिए पुलिस बना है तो मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मेरा गांव तोड़ा जा रहा है, मेरा खेत उजाड़ा जा रहा है, वहां पुलिस का है नहीं? देखिए पुलिस वालों कोई कसूर नहीं है, कानून का कसूर है। ये कानून ही बना है पूंजीपतियों को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था कलेक्टर और कमिश्नर को बचाने के लिए। वे वही काम कर रहे हैं आज भी। गरीब के लिए क्या हुआ? नहीं, अब लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं नहीं कंपनी टैक्स देती है, तो हम बोले किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? हम भी तो रसीद कटाते हैं। किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? अरे हम भी तो रसीद कटाते हैं। तो वास्तव में अगर भारत का संविधान, भारत की कानून अगर किसानों की बात करती है, तो जब किसान खेती करे उसमें जंगली सुअर घुसे, उसमें हाथी घुसे, पुलिस और डीएसपी को वहां भी जाना चाहिए। कभी गया है? क्या मतलब है इसका भाई? क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि अंग्रेजों ने जिसके लिए कानून बनाया था वही कानून आज भी चल रहा है। जब इतना सारा चीज आज चल रहा है तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। आइए ना डिबेट कीजिए ना, कौन डिबेट करता है? अरे इनको चुंगू मुंगुल लोगों को कहाँ बैठाते हैं? कलेक्टर और कमिश्नर को हमारे बगल की टेबल में बैठाइए, बैठाइए उनको। जब सारा नियम अंग्रेजों का चलिए रहा है तो फिर 1932 खतियान काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा बताइए? क्यों नहीं चलेगा? नहीं इसलिए नहीं चलेगा कि झारखंडियों को लूटना है, यहाँ के कोयले को उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में बेचना है।
वही चलेगा 30 दिन। अभी रास्ता में हम आ रहे थे, एक आदमी, एक बड़े भैया मिले, वो भेल में काम करते। भेल आप समझते हैं ना, भारत सरकार जो आपका बिजली के काम को देखती है, जो आपका थर्मल का जो काम होता है उसको देखती है। उन्होंने हमको बताया कि केटीपीएस कोडरमा में 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसमें 500 मेगावाट जाएगा दिल्ली को, 300 मेगावाट जाएगा बंगाल को, 200 मिलेगा झारखंड को। इसीलिए 1932 लागू नहीं होने दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? हम और आपको क्या चाहिए? 5 किलो चावल चाहिए। हमको आपको क्या चाहिए? हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान चाहिए। और दिल्ली को 500 मेगावाट जाएगा, 300 मेगावाट बंगाल को जाएगा, और झारखंड झुंझुना बजाएगा 200 मेगावाट लेके। जिसका जमीन, जिसका कोयला, जिसका पानी, उसको 200 मेगावाट का बिजली मिलेगा। तो आज ही नेता लोग का हालत क्या खराब है पता है? नहीं, नेता नहीं, पढ़ा लिखा है जी, धोती खोल के रख देता है।